द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान हमको मिला है, उसकी वैल्यू को समझ अपनी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने की, सबको गुप्त दान देते रहने की, इस कयामत के समय जबकि वापस घर जाना है, अपना सब कुछ सफल करने की, प्रीत बुद्धि बनने की, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भोलानाथ वरदाता शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि भोलेपन के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी बनना है, माया का सामना करना है, शक्ति स्वरूप बनना है। वरदाता शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि दैहिक चंचलता और शैतानियत को छोड़कर हमें सरल स्वरूप बनना है, दुनियावी चालाकियों से दूर रहना है, मासूमियत से चलना है। इस ज्ञान मार्ग में हमें भोला ज़रूर बनना है, लेकिन भोलेपन के साथ साथ माया का भी नॉलेजफुल बनना है, पावरफुल बनना है, सर्व शक्तियों को धारण कर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त करना है। समझ देते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान भी कर देता है जब हम नॉलेजफुल और पावरफुल नहीं बनते हैं। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, परंतु हमें ऐसा भी भोला नहीं बनना है जो हम माया रूपी कमी कमज़ोरियों का, बुराइयों का सामना ही न कर सकें। सामना करना अर्थात माया कितना भी कोशिश करे, बुराइयों को यूज़ करने को उकसाए, लेकिन हमें उन्हें यूज़ नहीं करना है, इतना सशक्त बनना है। समझ देते हैं मीठे शिव पिता परमात्मा कि सरलता के साथ हमारे में समाने की और सहन करने की शक्ति भी चाहिए। हमें स्वधर्म और स्वरूप के विपरीत जाकर पाठ नहीं बजाना है, इसलिए आत्मिक स्मृति से बहुत सी बातों को समा भी लेना है, सहन भी कर लेना है। ये शक्तियाँ असल में हम आत्माओं को सशक्त बनाती हैं। जैसे हमारे शिव पिता परमात्मा भोलानाथ हैं, लेकिन साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हैं, ऐसे हमें भी भोलेनाथ के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनना है। इसकी समझ देते हैं ताकि माया का हमें गोला नहीं लगे, अर्थात माया हमें कमज़ोर बनाकर हार न खिलाए, माया सामना न करे, बल्कि शक्तियों से संपन्न देखकर नमस्कार करके चले जाए। ये जो दैहिक कमज़ोरी है, ये सहन करने को या समाने को अच्छा नहीं अनुभव कराती है। ये ऐसा अनुभव कराती है जैसे कि हमने हार खा ली। लेकिन आत्मिक स्मृति दिलाकर आत्मा भाई के लिए हमको कल्याणकारी बनना है, कैसे हमको स्मृति स्वरूप बनकर आत्मा को सशक्त बनाना है, उस विधि से जब हम देखते हैं तो सहन करना और समाना एक बहुत बड़ी शक्ति कहलाती है, जिससे हम आत्माएं तो सशक्त रहते ही हैं, लेकिन हम आत्माओं का ये सशक्तिकरण दूसरी सोल को भी सशक्त बनाता है, उसको भी सहनशील बनाता है। हम फिर से सभी आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आते हुए सतोगुणी पाठ बजाते हुए सभी के सभी सतोगुणी बन जाएंगे। क्योंकि जब हम बहुत समय तक सहनशीलता का सहयोग देंगे और सामना करने का सहयोग देंगे, तो यकीनन दूसरी आत्माएं जो हैं, जो कमज़ोर हैं, वो भी सहनशील बन जाएंगे। तो आत्मा भाई की हम मदद कर रहे हैं, इस विधि से हमको एक दूसरे को सहयोग देना है। दिल में याद का झंडा लहराना है, अर्थात याद का उमंग उत्साह जो है वो बना रहे और श्रीमत पर चलते रहें, हर कर्म यादगार रूप में करें। इसी विधि से हमारे शिव पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा चारों तरफ लहरा जाएगा, क्योंकि जो अलौकिकता हमारे में आएगी याद की यात्रा में रहकर, वही तो प्रभु को सबके सामने प्रत्यक्ष करेगी। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के लिए। ज्वाला स्वरूप स्थिति अर्थात देह अभिमान और विकारों के संस्कार और व्यर्थ संकल्प सारे जल जाएं, केवल बाबा की याद और सेवा का संकल्प रहे।
इस ज्वाला स्वरूप स्थिति से हम परिस्थितियों में अचल रहेंगे, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, सेवा में निरंतर उमंग उत्साह बना रहेगा, सहज और गहरी याद हो जाएगी, चेहरा शांति और शक्ति का दर्पण बन जाएगा। इसके लिए शिव पिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि हम सब एकाग्रता से विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाएं, ज्ञान को आचरण में लाकर अर्थात उसे स्वरूप में लाकर अनुभवी बने। समझ देते हैं कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की जो शुभ वृत्ति है, जो कल्याण की वृत्ति है, शक्तिशाली वातावरण है, ये बहुत सारी तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकारने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगा। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं ज्ञान को अब धारण करें, अपनी वृत्ति को शुभ बनाकर कल्याण की वृत्ति से सभी सोल्स को स्वधर्म की विशेषता की अनुभूति कराएं, हर आत्माओं को सुकून पहुंचाएं। हमारे शिव पिता परमात्मा आए हैं हम आत्माओं की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। तो ज्ञान रत्नों को अमल में लाकर, सेवाओं में लगाकर, परिस्थितियों में यूज़ कर अनुभवीपन, बुद्धि रूपी झोली हमको भरनी है। एक एक रतन वर्तमान में हम आत्माओं को धनवान बनाते हैं। हम जो बिल्कुल बेसमझ बनते हैं उनको समझ से धनवान बनाता है। लंबे अरसे बाद हमें समझ का पाठ बजाकर फिर से धनवान बनने की विधि बताई है बाबा ने। भविष्य में स्थूल रीति से धनवान बनते हैं, अभी सूक्ष्म विधि से, और खुद धनवान बनकर औरों को भी धनवान बनाने के निमित्त बनते हैं। एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। इनसे ही आत्मा का असली श्रृंगार होता है। न कोई दिखावा, न कोई भभका, न कोई लड़ाई, न कोई खर्चा, न कोई बारूद आदि गुप्त रीति शिव पिता परमात्मा आकर ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इन ज्ञान रत्नों से खुद को क्वालिफाई करना है और राजाई लेनी है। गुप्त रूप से राजाई देते हैं शिव पिता परमात्मा, किसी को मालूम भी नहीं चलता है। यादगार में फिर दुनिया में गुप्त दान का बहुत महत्व माना जाता है। कहते हैं दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को भी न मालूम चले कि कितना दिया है, अर्थात दान किनकर नहीं देना है। तो यहाँ भी बाबा हमको समझ देते हैं कि कैसे हमें ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करके समझ का पाठ बजाकर समझ का सहयोग देना है। इसे गुप्त दान कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बोलने से ज्ञान कोई भी नहीं सुनना चाहता है, लेकिन जब वो अलौकिकता हम आत्माओं में आ जाती है, समझ का पाठ जब हम बजाते हैं तो वो समझ जो है दूसरी आत्मा को प्रभावित करती है और वैसे ही समझ धारण करने की प्रेरणा देती है। हमें अब अपनी शांति के स्वधर्म में टिकना है। हमें समझ मिली है हम आत्माएं शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की संतान हैं, शांति धाम की रहने वाली हैं और हम असल में शांत स्वरूप आत्मा हैं। निराकार देश की रहने वाली हम निराकार आत्माएं हैं। इस सच्चाई में हमको टिकना है। साकार देश में इस 5 तत्वों की दुनिया में तो हम सिर्फ पाठ बजाने के लिए नहीं हैं। हम सब आत्मा रूपी एक्टर्स हैं। ये शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे ड्रामा की ड्रेस है जिसमें हम पार्ट बजाते हैं। हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत को ऊपर से नीचे तक अच्छी रीति समझना है, ताकि नीचे आने की वजह भी पता चले और फिर हम कभी भी वो गलतियाँ न करें, और कैसे ऊपर जाना है उसकी भी विधि हम समझें। तो ये समय है चढ़ती कला में जाने का, इसलिए ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अब गिरने वाला कोई काम हमको नहीं करना है। अच्छी रीति हर बात हमको समझनी है। हम सभी आत्माएं खुदाई स्कूल में पढ़ते हैं, खुदा से पढ़ रहे हैं, इसलिए ऊंची शिक्षाएं हैं, ऊंची धारणाएं हैं जिन्हें धारण कर सबूत देना है। हमें समझ मिली है कि हम सभी आत्माएं संस्कार के आधार से जन्म मरण में आते हैं। तो अब तमोगुणी संस्कार हमारे बन गए हैं, अब फिर से हमको सतोगुणी संस्कार धारण करने हैं ताकि हम सतो प्रधान दुनिया में आए, और फिर सतोगुणी संस्कार के साथ ही हम वापस जाएंगे घर। पुनः हमें
अपनी अनादि आदि विशेषताओं को धारण करके अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है। शिव पिता आते ही तब हैं जब दुनिया बिल्कुल पतित बन जाती है और पावन बनने का समय आ जाता है। इसलिए समय के अनुसार हम आत्माओं को जागृत अवस्था में रहकर पुनः श्रीमत पर चलकर बाबा की याद में रहकर पावन जरूर बनना है। अभी हम सभी एक्टर्स को सभी के एक्ट का पता चला है और पाठ को कैसे सुधारना है वो भी पता चला है, ताकि हम सभी आत्माएं जो गलतियां कर चुके हैं उन गलतियों को सुधारें और ड्रामा प्रकृति को शांत करें। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, इसलिए बेहद का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ उतनी प्रालब्ध मिलती है। पूज्य से पुजारी बने, सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। इसका स्पष्टीकरण बाबा ने किया है। अब फिर से हमको रिटर्न जर्नी करनी है। पुजारी से पूज्य बनना है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है और अहिंसक विधि से करना है। किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन स्व को परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करने का जो पाठ है वो पाठ बजाकर हमें खुद को लायक बनाना है। हम अविनाशी आत्माएं इस ड्रामा से छूट नहीं सकती हैं, लेकिन हम अपने पाठ को सुधार ज़रूर सकते हैं। इसकी मोहलत हमें ज़रूर मिलती है ड्रामा में एक बार। अभी वो समय चल रहा है, इसलिए इस समय को श्रीमत पर चलकर सदुपयोग में लाना है। रचता और रचना का राज अच्छी रीति समझना है और अब रचता बाप के श्रीमत पर चलकर स्वयं को प्रैक्टिकल में ठीक करके सबूत देना है। अत्याचार, भ्रष्टाचार और विकारों का अति अभिमान का विनाश होना है। उससे पहले हम आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनना है। गुप्त वेश में आते हैं बाबा, भपका दिखाते नहीं हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी गुप्त रीति पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण जरूर करना है। परिस्थितियों में ज्ञान रत्नों से खेलना है। सिर्फ हमें सुनने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं उसको अमल में भी लाना है। प्रैक्टिकल में आत्मा बनकर पाठ बजाना है, सतोगुणी पाठ बजाना है। हमें फिर से सर्वगुण संपन्न बनना है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। इस क्वालिफिकेशन के लिए ही अविनाशी ज्ञान रत्न हमको मिले हैं। जब हम उनको धारण करेंगे तो फिर हम ये सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर सकते हैं। बुद्धि रूपी झोली को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर ज्ञान रत्नों से भरना है। बिना प्रैक्टिकल किए बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न टिकेंगे नहीं। जो आत्मा ज्ञान रत्नों को यूज़ करती है, सर्व शक्तियों को यूज़ करती है, गुणों को यूज़ करती है, वही तो धनवान है। सदा सुखी रहती है, स्वतंत्र रहती है। तो ये स्वतंत्रता, सुखी रहना, खुश रहना, यही तो असली अमीरी है, जिसका अभाव इस दुनिया में बहुत है। ज्ञान रत्न ही हमारे अस्त्र और शस्त्र हैं, जो हम आत्माओं को हर परिस्थिति से गुजरना सिखाते हैं, ऑपोजिशन को सामना करना सिखाते हैं। अब ये चूँकि सूक्ष्म है, इसलिए यादगार में इन्हें स्थूल रूप दे दिया जाता है ताकि समझ में आए। लेकिन जब तक बाबा आते नहीं हैं तब तक हमको समझ में आता नहीं है। तो बाबा समझ देते कि भुजाएं जो हैं वो सहयोग की निशानी है। तो जब हम सभी आत्माएं भिन्न भिन्न अलंकारों को यूज़ करके बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, तब ये यादगार में एक देवी के 8 हाथ या 10 हाथ, देवी देवताओं के 4 हाथ 8 हाथ इस तरह दिखाते हैं ना, तो जितना जितना सहयोग दिया होता है वैसे वैसे यादगार में भुजाएं बना देते हैं। बाकी उसका यथार्थ अर्थ ये नहीं है कि उनकी 8 भुजाएं होती हैं, लेकिन वो इस बात का प्रतीक है कि जो आत्माएं देवी बनती हैं या देवता बनती हैं, वो फिर इन अलंकारों को यूज़ करके स्थापना में मददगार बनती हैं। तरह तरह के हथियार हैं, लेकिन वो सारे ज्ञान और योग को दर्शाते हैं, हिंसात्मक नहीं है।
कोई भी देवी देवता कभी भी किसी से लड़ते नहीं हैं। ये ज्ञान की तलवार है, ज्ञान के बाण है और ज्ञान के खड़ग हैं, जिसको स्थूल रीति से दिखाने की वजह से आत्माएं समझ बैठती हैं कि देवी देवता भी हिंसा करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि साथ साथ वो ये भी बोलते हैं गायन में कि वो संपूर्ण अहिंसक हैं। तो जब संपूर्ण अहिंसक है तो किस तरह से वो हिंसा कर सकते हैं? इस बात को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बुद्धि का ताला बंद है। तो अभी जैसे हमारा बुद्धि का ताला खुला है, हमें औरों के साथ शेयर करके उनको भी परमपिता परमात्मा से जोड़ना है, ताकि उनके भी बुद्धि के ताले खुले और वो भी यथार्थ रीति से सत्य को जाने, परमपिता परमात्मा को जाने, खुद को जाने और हर आत्मा सशक्त बनकर अपना वर्षा बाबा से ले। श्रीमद् भगवान की है, इसीलिए उन पर चलना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। दैवी दुनिया में जाना है तो फिर बाबा कहते हैं दैवी गुणों से संपन्न बनो, और उन दैवी गुणों को यहाँ पर कलयुग में यूज़ करना है सभी आत्माओं के साथ व्यवहार में। जब हम सभी तरह की आत्माओं के साथ दैवी व्यवहार करते हैं तब वो दैवी गुणों की स्टैंप जो है वो हम आत्माओं को लगती है और फिर वो बरकरार रहती है 2500 वर्ष की राजधानी में, और उसके बाद भी धीरे धीरे कम होती है। तो यहाँ पर स्टैंप भी लगवानी है। वो बहुत काल तक जब बहुत सारी परीक्षाएं पास करते हैं और उसमें गुणों को यूज़ करते हैं तब स्टैंप लगती है। सारी समझानी देकर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को फरमान करते हैं कि अब हमको संपूर्ण बनना है। माया का जो संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम बेसमझ हो गए हैं, उस ग्रहण से हमको बाहर निकलना है। सीढ़ी क्यों उतरे हैं इस बात को अच्छी रीति समझकर अब उतरने वाला कोई काम नहीं करना है, क्योंकि अब चढ़ने का कार्य करना है। वापस हमको घर जाना है, पवित्र धाम में जाना है, इसलिए पवित्र बनना है और जितनी भी विस्तार की रस्सियाँ हमने बांध रखी हैं उनको खोलते जाना है। फिर से हमको फ्री होना है और दूसरी सोल्स को भी फ्री करना है। कितनी भी परीक्षाएं आए ज्ञान मार्ग में, हमें कभी भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ना है, भागंती नहीं होना है, क्योंकि एकमात्र सहारा शिव बाबा ही है। अगर भाग भी गए तो वापस यहीं पर आना पड़ेगा। तो ऐसे बेइज्जत होकर नहीं आना है, हमें सदा बाबा के साथ रहना है। बाबा सभी अहिल्याओं का, अबलाओं का उद्धार करने के लिए आए हैं, गणिकाओं का भी उद्धार करने के लिए आए हैं। तो ऐसे बाप का संग और साथ कभी नहीं छोड़ना है। हम सब याद करते रहेंगे, राइटियस मार्ग पर चलते रहेंगे, क्वालिफाई करेंगे और विश्व की बादशाही ले सकते हैं। हर आत्मा जो है वर्षे का हकदार है, इस हक को कमाना है। सेकंड में रियलाइजेशन हो जाए तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है और सबके साथ सद्गुणी सतयुगी पाठ बजाना है। किसी भी तरह के बंधन में अब हमको नहीं बंधना है। श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी बंधन में नहीं बंधेंगे, बल्कि जितने बंधन बंधे हुए हैं उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए प्रभु पर कुर्बान जाना है और ज्ञान सूर्य की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। जो चलते हैं वो इस घराने में आते हैं। हम सभी आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं राजाई के लिए, इसको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि जो राजाई के लिए पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त करता है वही सब तरह की सज़ाओं से मुक्त होता है। अनेक हमने पाप किए हुए हैं और उनकी सज़ाएं ज़रूर मिलती हैं, लेकिन अगर हम याद में रहकर उन पापों को चुकता कर लेते हैं तो हम सज़ाओं से मुक्त हो जाएंगे। हम सभी आत्माएं जग जाएंगे तो अन्य आत्माएं भी जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं वो भी जग जाएंगी। हम सभी आत्माओं के पति, गुरु, ईश्वर सब शिव पिता परमात्मा हैं। अब हमें सिर्फ उनकी ही मत पर चलना है। विनाश काले प्रीत बुद्धि बनकर हमें विजय प्राप्त करनी है। जो बाबा के साथ है उसकी विजय होती है, जो बाबा के विपरीत जाते हैं वो फिर विनशंति हो जाते हैं। ये कयामत का समय चल रहा है, इसमें सबकी हिसाब किताब चुकतू होते हैं और सब वापस घर जाते हैं। इसलिए तेज़ गति से हिसाब किताब चुकतू होने की मशीनरी जो है वो शुरू हो गई है। अब साजन शिव बाबा की बारात जाएगी। उस बारात में जाने वाली आत्माएं जो हैं अपने अपने विधि से पुरुषार्थ करती हैं, और गायन भी है कि शिव की बारात में
अंधे भी गए, लूले भी गए, लंगड़े भी गए, भूत प्रेत भी गए, जानवर भी गए। तो ये जो भी आत्माओं की अवस्था होती है उसको दर्शाया गया है। वैसे जानवर ऊपर नहीं जाते, बॉडी ऊपर नहीं जाती है, जाति बिंदी आत्मा है। लेकिन जब अंतिम समय होता है उस समय की जो उसकी अवस्था होती है, वो अवस्था वाली जो सोल्स हैं, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में कुछ भी करती हैं, वो सभी रूहें वापस घर जाती हैं। तो अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, बाप समान बनते हैं, तो फिर शिव साजन के साथ साथ जा सकते हैं। और अगर हम उनके कहे अनुसार नहीं चलते हैं तो फिर पीछे पीछे आत्माएं बाराती बनकर भी जाती हैं, है ना। और बाराती जो बनते हैं वो फिर सज़ा भी ज़रूर खाते हैं। लेकिन जो सजनियाँ बनती हैं, जो ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करती हैं, अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाती हैं, पाप समान संगम युग में कल्याणकारी बनती हैं, शुभावना शुभकामनाधारी बनती हैं, क्षमाशील रहम दिल बनती हैं और परोपकारी बनती हैं, वो शिव बाबा के साथ जाती हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम सजनी बनकर जाना चाहते हैं या बाराती बनकर जाते हैं। हर आत्मा अपने लिए खुद जिम्मेवार है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की हड्डी एक ही है, शिव पिता परमात्मा। उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको ये वर्षा प्राप्त करना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।